बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इमिग्रेशन के चर्चे काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। आपको मालूम है कि इमिग्रेशन की जब से अनाउंसमेंट की है सूरीदा सोशल के मिनिस्टर ने, उस वक्त से काफ़ी ज़्यादा जो है इस पर हाइप क्रिएट हो चुकी है। वो लोग जो कि यहाँ पे इलीगल हैं, जिनकी तादाद हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 5 लाख बताई जाती है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, वो काफ़ी ज़्यादा जो है इसके बारे में एक्साइटेड हैं कि कब ये ओपन होगी, कब इनको जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के सिलसिले में बुलाया जाएगा, काम शुरू होगा, कॉन्ट्रैक्ट का क्या बनेगा। ये तमाम चीज़ों की तमाम क्वेश्चंस के जवाब जो हैं इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। लेकिन चंद एक चीज़ें क्लियर होना शुरू हो चुकी हैं, जिसमें यह है कि सबसे ज़्यादा इनकी तवज्जो किस पे है और किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने की ये इस इमिग्रेशन में कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ना सिर्फ स्पेन बल्कि इस वक्त इस खित्ते में तमाम ममालिक ये चाहते हैं कि उस इमिग्रेशन को अपनाया जाए, उन इमिग्रेंट्स को अपनाया जाए जिनसे उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपको मालूम है कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं वो इनके ममालिक में यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीसें जमा करवाते हैं और अच्छी खासी फ़ीसें जमा करवाते हैं। उसके बाद वो हॉस्टल में रहते हैं तो ज़ाहिर है वो अपने मुल्क से पैसा मंगवा के लेके आते हैं, तो वो भी ज़र मुबादला आता है, फ़ीस की मद में भी ज़र मुबादला आता है। तो वो यहाँ पे रहते हैं और ख़र्च करते हैं, डेली एक्सपेंसेस जो वो करते हैं वो भी ज़ाहिर अपनी कंट्री से मंगवा के करते हैं। तो इस तरह से मुल्क को बेशुमार फ़ायदे होते हैं अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं और पढ़ते हैं। अब वो जब यहाँ पे पढ़ते हैं और रहते हैं तो ज़ाहिर है इनकी एजुकेशन के इनकी जॉब मार्केट के मुताबिक वो स्टडी कर रहे होते हैं। तो अगर यहाँ पे ही रहते हुए वो काम करते हैं और आने वाले वक्त में यहीं पे सेटल हो जाते हैं तो उससे मुल्क को एक नहीं, दो नहीं, 3 गुना जो है वो ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। यही वजह है कि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कुछ करने का इरादा ये भी रखते हैं, जिस तरह दूसरे यूरोपीय मुल्क ने काफ़ी स्कीमें निकाली हैं। यहाँ पे ख़ास तौर पे इंग्लैंड जो यूरोपीय यूनियन का मेंबर रहा है और बरे आज़म यूरोपीय यूनियन में यूरोप में अभी भी वो, तो वहाँ की मैं बात करूँगा, उन्होंने ऐसे पैकेजेस निकाले हैं अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाते हैं किसी भी मुल्क में। यही वजह है कि अब स्पेन ने ये अनाउंस किया है कि 30 घंटे पर वीक जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को काम की इजाज़त दी जाएगी। उसके बाद अगर वो यहाँ पे रहना चाहते हैं, सेटलमेंट करना चाहते हैं, वो भी उनको इजाज़त होगी। इसके साथ साथ बाकी जो आने वाले वक्त में नेशनलिटी का प्रोसेस है वो भी उनके लिए आसान कर दिया जाएगा। और इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम और सहूलतें हुकूमत ले के आने का प्रोग्राम बना रही है। इस वजह से अगर कहा जाए कि इस इमिग्रेशन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किन को पहुँचाने की कोशिश की जाएगी तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। अगर तो स्पेन के लिए कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर तोड़ रहे हैं कि यहाँ पे आगे स्टडी करनी चाहिए, तो आने वाले वक्त में ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा मुल्क बनने वाला है। बहुत अच्छे कवानीन आ रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काम भी कर सकेंगे, सेटलमेंट भी कर सकेंगे, अच्छी एजुकेशन भी ले सकेंगे और आने वाले वक्त में यहाँ के नेशनल रेजिडेंट कार्ड होल्डर भी बन सकेंगे। ये बेशुमार फ़ायदे हैं जो हुकूमत इस वक्त इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सोच रही है। तो दोस्तों, जैसे नई अपडेट आएगी इमिग्रेशन से रिलेटेड वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा डे बाई डे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।